जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है, तब किस्मत एक अजनबी के रूप में उम्मीद भेजती है। स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन में। हम देखते हैं जियोंग, एक शांत इंट्रोवर्ट लड़का जो हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। उसका अतीत एक गहरे जाम की तरह है। एक फेल हुई रिलेशनशिप, करियर में गिरावट और आत्मविश्वास की कमी। वो अकेले अपने छोटे से फ्लैट में दिन बिताता है, किताबें पढ़ता है और खुद से भी बात करने से कतराता है। लेकिन तभी एंट्री ऑफ सुबिन, उसकी ऊंची आवाज, तेज रफ्तार और बिल्कुल उल्टी पर्सनैलिटी। जिंदगी में कुछ लोग दरवाजा खटखटाकर नहीं आते, वो बस धड़धड़ाकर घुस जाते हैं। टकराव की शुरुआत। जियोंग और सुबिन के बीच की पहली मुठभेड़ काफी हास्यजनक है। शोर, शिकायत और अनबन। सुबिन एक बोल्ड और आउटगोइंग लड़की है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और उसके पास हर चीज का जवाब होता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बुरे पड़ोसी थे, लेकिन शायद सबसे अच्छे साथी भी बन सकते थे। धीरे धीरे बदलती सोच। कुछ ही दिनों में एक जबरदस्ती की बातचीत एक छोटी सी दोस्ती में बदल जाती है। सुबिन जियोंग को बाहर निकलने, लोगों से मिलने और अपने डर का सामना करने के लिए कहती है। वो उसके अंदर के गुम हुए कॉन्फिडेंस को फिर से जगाने की कोशिश करती है। कभी कभी सबसे गलत इंसान तुम्हें खुद से मिलवाता है। इमोशनल रिवील। जियोंग एक दिन अपना पुराना स्केचबुक निकालता है, जिसे देखकर सुबिन चौंक जाती है। उसका टैलेंट कमाल का है। जिन सपनों को तुमने दफन कर दिया, वो किसी और की नजरों में अब भी जिंदा हो सकते हैं। वो उसे एक आर्ट एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए कहती है, लेकिन जियोंग डरा हुआ है। टर्निंग पॉइंट। जब सुबिन एक दिन अचानक गायब हो जाती है, तो जियोंग को एहसास होता है कि उसकी लाइफ अब सुबिन की वजह से बेहतर हुई थी। हमेशा सबसे जरूरी चीज तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं होती। सुबिन के अचानक गायब होने के बाद जियोंग की जिंदगी में अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो एक दिन अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। सुबिन की छोटी छोटी बातों को याद करता है और फिर सोचता है कि वो कहाँ जा सकती है। जब हमें लगता है कि हम खुद को खो चुके हैं, तब हमें किसी दूसरे इंसान की जरूरत होती है जो हमें फिर से ढूंढ सके। उसकी दुनिया सूनी हो जाती है और उसे ये एहसास होता है कि सुबिन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और अब वो उसे खोना नहीं चाहता। द रियलाइजेशन। जियोंग को सुबिन का फोन नंबर मिल जाता है और वो उसे कॉल करता है, लेकिन किसी कारणवश उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद जियोंग अपने पुराने दोस्तों से मिलकर सुबिन के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। कभी कभी हमें किसी के लिए कुछ करना पड़ता है और यही वो वक्त होता है जब हमें एहसास होता है कि हमारा खुद का जीवन